सोचो जरा, अगर मैं कहूँ कि वैज्ञानिकों ने ऐसी हवा खोज ली है जो 60 लाख साल से जमीन के नीचे कैद थी। हाँ, वो हवा जो इंसानों से भी ज्यादा पुरानी है और जिसके अंदर छिपा है हमारे भविष्य का रहस्य। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे मिली है ये हवा शायद हमें बता सकती है कि धरती आने वाले सालों में कैसी होगी। क्या हम गर्मी से झुलस जाएंगे या फिर बर्फ के युग में लौट जाएंगे? आज हम आपको ले चलेंगे धरती की गहराइयों में, जहाँ मिली है वो कैद की हवा जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अंटार्कटिका के एलन हिल्स नाम के इलाके में ओशिनियोग्राफिक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सारा शैकल्टन और उनकी टीम ने बर्फ की परतों में से 3 आइस कोर्स निकाले। इनमें से सबसे गहरी परत लगभग 206 मीटर नीचे निकली, यानी 60 लाख साल पुरानी। इस बर्फ में छोटे छोटे एयर बबल्स थे और इन्हीं बबल्स के अंदर फंसी थी वो हवा जो कभी प्राचीन पृथ्वी के वातावरण का हिस्सा थी। इस हवा को साइंटिस्ट कहते हैं टाइम कैप्सूल ऑफ अर्थ, क्योंकि इसमें बंद है वो डेटा जो किसी भी किताब या सैटेलाइट में नहीं मिल सकता। जब साइंटिस्ट ने उस बर्फ को अल्ट्रा कोल्ड लैब में एनालाइज किया तो जो नतीजे आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि 60 लाख साल पहले अंटार्कटिका आज से करीब 12 डिग्री ज्यादा गर्म था। मतलब उस वक्त की धरती ठंडी नहीं बल्कि मॉडरेट और हरियाली से भरी थी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोटोप से साइंटिस्ट ने यह भी जाना कि तब क्लाइमेट चेंज बहुत धीरे होता था। सदियों नहीं बल्कि लाखों सालों में तापमान बदलता था। लेकिन आज सिर्फ 2 सालों में इंसानों ने धरती को इतना गर्म कर दिया जितना तब लाखों साल में नहीं हुआ करती थी। ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये धरती के अतीत से भविष्य तक का पुल है। इस हवा में मौजूद गैस कंपोजिशन बताता है कि पृथ्वी की जलवायु कैसे बदली और कब CO2 लेवल्स इतने बड़े कि बर्फ पिघलने लगी। प्रोजेक्ट कोल्डेक्स की टीम का कहना है अगर इस डेटा को मॉडर्न क्लाइमेट मॉडल्स से जोड़ा गया तो हमें धरती के तापमान में परिवर्तन का सबसे सटीक नक्शा मिल जाएगा। इससे हम ये भी समझ सकेंगे कि अगर आज की ग्रीन हाउस गैसेज इसी रफ्तार से बढ़ती रहीं तो अगले 100 साल में हमारी पृथ्वी का तापमान कहां तक जाएगा। एलन हिल्स की बर्फ बाकी जगहों से अलग है। इसे कहते हैं ब्लू आइस जोन। यहाँ नई बर्फ जमना लगभग बंद हो चुकी है, इसलिए पुरानी बर्फ सतह के और करीब आ गई है। यही वजह है कि साइंटिस्ट को 60 लाख साल पुरानी परतें बिना बहुत गहराई तक खोदे मिल गई। और जब उस बर्फ के माइक्रोस्कोपिक पॉकेट्स में हवा मिली, वो मोमेंट साइंस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बन गया। सोचो, वो हवा जो डायनासोर के बाद वाले युग में बनी थी और फिर से इंसानों के हाथ में है, जैसे अर्थ ने खुद अपनी डायरी हमें दे दी हो। अब साइंटिस्ट इस हवा में ट्रैप्ड गैसेस CO2, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड सब एनालाइज कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि जलवायु में कौन सी गैस सबसे ज्यादा बड़ा विलन का रोल निभाती है। अगर ये स्टडी पूरी हुई तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने की फाइनल की मिल सकती है, क्योंकि ये खोज सिर्फ बर्फ की नहीं है बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य की चेतावनी है। धरती का इतिहास हमें खुद बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज धीमा नहीं अब तेजी से हो रहा है और अगर हमने नहीं संभाला तो आने वाले 100 सालों में शायद हमारे बच्चे नीले आसमान की जगह धुंध को नॉर्मल मानने लगेंगे। तो दोस्तों, 60 लाख साल पुरानी हवा ने हमें धरती के अतीत की झलक तो दी थी, लेकिन साथ ही हमारे भविष्य की चेतावनी भी दी है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या इंसान अपने लालच को रोक पाएगा या धरती एक बार फिर बर्फ में दफन हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर ऐसे ही रहस्य भरे फैक्ट्स स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम धरती के नीचे छिपे उस शहर की बात करेंगे जो 12,000 साल बाद भी जिंदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।